अस्सलामुअलैकुम। तो क्या आप 10वीं जमात के साइंस के फाइनल इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये गाइड आपको वो सारी स्ट्रेटजीज बताएगी जो आपको कामयाबी के लिए चाहिए। हाँ, फाइनल इम्तिहानात का प्रेशर तो होता ही है, सब भी महसूस करते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए कामयाबी का एक बिल्कुल वाज़ेह रोड मैप तैयार किया है। तो चलें, शुरू करते हैं। देखें, किसी भी इम्तिहान में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले उसके उसूलों को समझना ज़रूरी है। इस सेक्शन में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्तिहानात की बुनियादी साख्त को समझेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपका सामना किस चीज़ से होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहली बात, कल नंबर हैं 75। लेकिन याद रखें, ये 75 नंबर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। 65 नंबर तहरीरी पेपर के और 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के हैं। और इन 65 नंबरों के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 घंटे। अब वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत अहम है, और इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए। ये तो है आपका बुनियादी हदफ, लेकिन जाहिर है हमारा टारगेट इससे कई ज़्यादा हासिल करना है ना? चलें, अब ज़रा पेपर के स्ट्रक्चर को ठीक से समझते हैं, ये बहुत अहम है। सेक्शन ए में 12 एमसीक्यूज़ होंगे और ये सारे लाजमी हैं, हर एक का एक नंबर। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें 11 में से कोई से 8 मुख्तसर सवाल करने होंगे और ये 32 नंबर का हिस्सा है। और आखिर में है सेक्शन सी, जहां 4 में से 3 तवील सवालात का जवाब देने होंगे, जिनके कुल 21 नंबर हैं। तो अब जब हमने पेपर का पैटर्न समझ लिया है, तो अगली सबसे अहम चीज़ क्या है? जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने वक्त का मौसर इस्तेमाल। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने 180 मिनट को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारी तजवीज़ है कि सेक्शन बी के लिए 80 मिनट, सेक्शन सी के लिए 60 मिनट और एमसीक्यूज़ के लिए 20 मिनट रखें। और ये आखिरी 20 मिनट, ये सबसे कीमती हैं। ये पूरे पेपर को दोबारा चेक करने के लिए हैं। तो इम्तिहान वाले दिन आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले आराम से पेपर पढ़ें, फिर हर सवाल को उसके नंबरों के हिसाब से वक्त दें। और मैं फिर कहूँगा, आखिर में पेपर को दोबारा चेक करने के लिए वक्त बचाना लाजमी है। ये छोटी सी आदत आपके स्कोर में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। चलें जी, अब आते हैं इस गाइड के सबसे अहम हिस्से पर, वो अमली टिप्स और ट्रिक्स जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाने में मदद करेंगे। अच्छे नंबर लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जवाब कैसे लिखते हैं। हमेशा उन सवालों से शुरू करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। इससे एतमाद बढ़ता है। पूरा सवाल नकल करने में वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ सवाल नंबर लिखें। जहां भी डायग्राम की ज़रूरत हो, साफ सुथरी और प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम बनाएं। और हाँ, हिसाबी सवालात में हर स्टेप को वाज़े तौर पर दिखाएं। अब बात करते हैं सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज़ की। सबसे पहले तो इन ऑप्शंस को हटा दें जो बिल्कुल ही गलत लग रहे हों। अगर आपको जवाब नहीं भी आता तो एक सोचा समझा अंदाज़ा लगाएं। और हाँ, बबल शीट भरते हुए खास एहतियात करें। एक गलती आपका एक नंबर कम कर सकती है। और ये बात बहुत बहुत अहम है, इसे ध्यान से सुनें। कभी भी किसी सवाल को इसलिए मत छोड़ें कि आपको फाइनल जवाब नहीं पता। अगर आपने स्टेप्स ठीक लिखे हैं तो उनके भी नंबर मिल सकते हैं। ये एक ऐसी टिप है जो आपके टोटल स्कोर को काफ़ी बढ़ा सकती है। और अब आता है सबसे बड़ा सुनहरी उसूल, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। कोई सवाल खाली नहीं छोड़ना, यहां तक कि कोई हिस्सा भी नहीं। याद रखें, अधूरी कोशिश भी 0 नंबर से तो बेहतर ही है ना। अच्छा, तो पेपर कैसे करना है ये तो हमने जान लिया। अब देखते हैं कि आपकी मेहनत को जांचा कैसे जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि नया ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ग्रेडिंग सिस्टम देखने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि ये जीपीए क्या चीज़ है। ये ग्रेड पॉइंट एवरेज का मुखफ़्फ़फ है। ये बस आपके लेटर ग्रेड को एक नंबर में बदलने का तरीका है, 5.0 के स्केल पर, ताकि कारकर्दगी का मवाजना आसान हो जाए। तो ये है नया ग्रेडिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं कि A++ ग्रेड और 5.0 जीपीए के लिए 95% से ज़्यादा नंबर चाहिए। ये चार्ट आपको अपना टारगेट सेट करने में मदद देगा कि आप किस ग्रेड के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? बहुत सादा है, अच्छी तैयारी और उसके साथ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। बस यही है टॉप ग्रेड हासिल करने का फॉर्मूला। तो पूरा गेम प्लान अब आपके सामने है। हमने आपको हर चीज़ बता दी है। अब फैसला आपके हाथ में है कि फाइनल स्कोर क्या होगा।